गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम बताए थे नैंड गेट और नॉर गेट के बारे में बताए थे, जो आप लोग समझे होंगे। तो हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके बीच ठोसों में ऊर्जा बैंड। जी हाँ, ठोसों में ऊर्जा बैंड आज का टॉपिक लेकर आए हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ठोस है क्या, ये तो जानते होंगे ना। जैसे हम ठोस हैं, आप ठोस हैं। आप अगर मोबाइल पर देखते होंगे वीडियो तो मोबाइल भी ठोस है, लैपटॉप पर देख रहे होंगे तो लैपटॉप भी ठोस है, पलंग पर बैठे होंगे तब पलंग भी आपका ठोस होगा। यानी कह सकते हैं कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो आपका ठोस होता है। तो ठोस आप लोग जानते होंगे। तो अब जानेंगे कि ऊर्जा बैंड है क्या। यानी ठोस तो जान लिए, ठोस आप लोग जानते होंगे, ऊर्जा बैंड। तो देखिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड जो होता है ये हमारा सुचालक, कुचालक और चालक कैसे होता है ये ऊर्जा बैंड ही बताता है। ऊर्जा बैंड के कारण ही होता है कि ठोस, सुचालक, कुचालक और चालक कैसे होता है। ये ऊर्जा बैंड से ही होता है। तो देखिए, ऊर्जा बैंड में ऐसे 3 चीज होती है। यानी ऊर्जा बैंड को प्रकृति के आधार पर 3 भाग में बांटी गई है। पहला है चालन बैंड, दूसरा संयोजी बैंड, तीसरा वर्जित ऊर्जा बैंड। यही तीनों से हमारा पदार्थ पता चलता है कि सुचालक है कि कुचालक है कि अर्धचालक है। अब कैसे पता चलता है वो आपको बताएंगे आगे। तब तक देखते रहिए हमारा वीडियो। तो बता दें कि कोई सी भी पदार्थ का सुचालक होने का अर्थ होता है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से मिला रहता है, एकदम सटा रहता है, एक दूसरे पर ओवरलैप रहता है। ओवरलैप में सट, एक दूसरे पर मिला रहेगा एक दूसरे से। तब ये पदार्थ, कोई पदार्थ सुचालक होता है। अब जानिए, जहाँ सोचेंगे कि संयोजी बैंड क्या है, मन में दिमाग में घूमता हुआ संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या है। तो देखिए भाई साहब, संयोजी बैंड वो होता है कि आपके विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन यानी आवेश प्रवाहित होती है ना, तो आवेश को एकत्रित जो करता है वो संयोजी बैंड होता है। और वो जो उस आवेश को ले जाने का कार्य करता है यानी प्रवाहित करने का कार्य करता है वो चालन बैंड होता है। और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में गैप यानी खाली स्थान जो बच जाता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यानी जो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, एक दूसरे को समूह बनाएगा, वो आपका संयोजी बैंड होता है। और जो आवेश इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, प्रवाहित करता है, वो चालन बैंड होता है। और दोनों के बीच
जो गैप बनता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये आपका होता है। तो देखिए, कोई भी पदार्थ सुचालक कैसे होता है, चालक कैसे होता है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे से मतलब मिल जाए, एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए, तब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जान लगता है, एक प्रवाहित करने लगता है, तब आपका पदार्थ सुचालक हो जाता है। अगर दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाता है, यानी उसके बीच में गैप हो जाता है, खाली स्थान हो जाता है, तो वो आपका पदार्थ कुचालक हो जाता है। अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच थोड़ा सा गैप होता है, खाली स्थान थोड़ा सा हो जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड प्रवाहित करता है इसमें संयोजी बैंड में से कुछ थोड़ा सा, तो वो आपका अर्धचालक होता है, ये है। लेकिन इसको हम अच्छे तरीक़ा से जानेंगे, चालक, सुचालक और चालक क्या है, क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है, बहुत चीज़ वो सब जानते हुए तब जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है, यानी ऊर्जा बैंड क्या है। तो ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो बता दें कि ऊर्जा बैंड वो होता है कि अगर कोई परमाणु जानते हैं ना, कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, तो एक दूसरे से क्रिया करने के बाद यानी अन्वयन क्रिया के कारण क्या हो जाता है कि उसके ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाते हैं। यानी जो ऊर्जा स्तर होता है, ऊर्जा स्तर ये सब वो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, यानी बढ़ जाता है, वही होता है ऊर्जा बैंड। यानी डिफिनेशन सुन लीजिए, परिभाषा कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, तो जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है, तो अन्वयन क्रिया के कारण इसके ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाते हैं। इसके ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड। ठीक है, अब जानते हैं कि ऊर्जा बैंड, समझ लिए ऊर्जा बैंड के प्रकार। तो सुन लीजिए, ऊर्जा बैंड प्राकृतिक और इसके गुणों के आधार पर ऊर्जा बैंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है चालन बैंड, दूसरा संयोजी बैंड और तीसरा वर्जित ऊर्जा अंतराल। जी हाँ, 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है चालन बैंड, दूसरा संयोजी बैंड, तीसरा वर्जित ऊर्जा अंतराल। बैंड ऊर्जा के प्रकार 3 होते हैं। अब जान लेते हैं कि बैंड ऊर्जा एक पूरा होता है। बैंड ऊर्जा में जो ऊपर के भाग होते हैं उसे चालन बैंड कहते हैं। बैंड ऊर्जा में ऊपर वाले भाग को चालन बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऊर्जा बैंड में निचले भाग को संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड कहते हैं। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? तो कहेंगे चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को चालन बैंड
और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को, यानी खाली स्थान है, ये अंतर है ना, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो चलिए आइए इसका डिफिनेशन और प्रकार के बारे में लिख लेते हैं। तब तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखिए, आपको अभी दिखाए थे ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो देखिए डिफिनेशन में बताए थे, जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो आनयन क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तर में क्या होता है, विभाजित हो जाते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। उसके बाद बताया है कि ठोसों के प्रकृति और गुणों के आधार पर बैंड ऊर्जा 3 प्रकार के होते हैं। पहला चालन बैंड, दूसरा संयोजी बैंड और तीसरा है वर्जित ऊर्जा अंतराल, चाहे वर्जित ऊर्जा बैंड भी हम कहते हैं, इसे वर्जित ऊर्जा बैंड भी कहते हैं। तो आपको अभी बताना है कि चालन बैंड क्या होता है। बताए थे कि ऊर्जा बैंड के ऊपरी भाग को चालन बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं, चालन बैंड। संयोजी बैंड किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि ऊर्जा बैंड के निचले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी बैंड। पीछे बताया ना, संयोजी बैंड कहते हैं। अब उसके बाद वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को, चाहे खाली स्थान को, अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये हो गया। तो आप चाहिएगा कि तीनों का आप परिभाषा लिख सकते हैं, और आपको हम फिगर बना दिए पीछे, आप उस फिगर को उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा। और इसका परिभाषा क्या लिखिएगा चालन बैंड का, तो चालन बैंड का परिभाषा लिखिएगा कि ऊर्जा बैंड में ऊपरी भाग को चालन बैंड कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा, दर्शा दीजिएगा चालन बैंड कौन है। उसके बाद संयोजी बैंड क्या कहिएगा कि ऊर्जा बैंड में निचले भाग को संयोजी बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड। फिगर बना के दर्शा दीजिएगा कि संयोजी बैंड है। उसके बाद वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या कहिएगा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को, कौन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसको फिगर पूरा बना के आप बीच में दर्शा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप तीनों लिख सकते हैं। लिखकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर लिख लिए हैं, ताकि हम देखें कि आप लोग इन तीनों का परिभाषा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लिखकर व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए भी भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल आपको इसी से रिलेटेड ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को समझना है। ये टॉपिक है, ये 5 नंबर का आता है परीक्षा में, जो कल आपके वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।